ने एक बार फिर इस्राइल और अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए फिलिस्तीन की दो अहम तंजीमों हमास और फतह में समझौता कराकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चीन की मध्यस्थता से बीजिंग में इस्राइल के दो सबसे बड़े और कट्टर दुश्मनों ने हाथ मिला लिया। इस समझौते की गहराई में अगर जाएं तो ये सीधा सीधा आजाद फिलिस्तीन और उसमें बनने वाली नई गवर्नमेंट को लेकर की जा रही तैयारियों का पैगाम है। चीन का स्टैंड क्लियर है कि वो इस्राइल की जारिहाना यानी आक्रामक पॉलिसी और कब्जे की रणनीति को नहीं मानता, और ये भी कि मुसलमान और यहूदी दो अलग अलग राष्ट्र हैं। हमास और फतह ग्रुप में सुलह के साथ ही चाइना का गजा प्लान एक बार फिर से एक्टिव होता नजर आ रहा है। इस्राइल के कट्टर विरोधी समूह माने जाने वाले हमास, फतह और 14 अन्य फिलिस्तीनी संगठनों ने बीजिंग घोषणा पत्र यानी एलामिये पर दस्तखत किए हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने बाकायदा इस खबर को मंजर आम पर जारी किया। इस दौरान बीजिंग में इस्माइल हानिया समेत तमाम ग्रुप्स के लीडरान मौजूद थे। गजा में बनने जा रही सरकार में हमास और फतह दोनों होंगे और मिलकर हुकूमत करेंगे और बीजिंग उनका पूरा साथ देगा। जराए बताते हैं कि बीजिंग फिलिस्तीन में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाने का प्लान बना रहा है। इसराइल को रोकने के लिए इसे एक नई रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। अपनी ताकत बढ़ाने और इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए ये मिडिल ईस्ट में चीन की एक और बड़ी चाल है। इसीलिए वो इसराइल और अमेरिका के मुखालिफ सभी संगठनों को एकजुट कर रहा है। इसके पीछे चीन की एक और कोशिश है कि वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझा कर रखना चाहता है। इसकी एक बेहद अहम वजह ये भी है कि वो ताइवान से अमेरिकन फोकस को हटाने में लगा हुआ है। अमेरिका ताइवान की चीन के खिलाफ मदद करता है। इस वजह से चीन और अमेरिका एक दूसरे के मुकाबिल हैं। आपको बता दें कि रूस और चीन दोनों ही आजाद फिलिस्तीन के स्टैंड पर मकबूजा फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। ये दोनों मुल्क अमेरिका के खिलाफ ईरान के बड़े मददगार माने जाते हैं। ऐसे में चीन का हमास और फतह को एकजुट करने का कदम इसराइल, अमेरिका और मगरिबी ममालिक के लिए चैलेंज का सबब है। इसके अलावा इसराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इसराइल की मौजूदगी को गैर कानूनी बताते हुए इसे खत्म करने को कहा है। साथ ही कब्जा की गई जमीन पर इसराइल के शासन की आलोचना भी की है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के 15 जजों के पैनल की राय की निंदा यानी मजम्मत की है। वो कहते हैं कि ये इलाका यहूदी लोगों की ऐतिहासिक मातृभूमि, उनकी सरजमीन का हिस्सा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फैसला अंतर्राष्ट्रीय राय को प्रभावित कर सकता है और आजाद फिलिस्तीन मुल्क की एक तरफा मान्यता के लिए आगे की मजबूत जमीन तैयार कर सकता है।